मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाने वाले हैदर से हरिनारायण बने युवक ने खुद को असुरक्षित बताते हुए अपने परिवार के साथ पलासिया चौराहे पर अनशन पर बैठने का फैसला लिया है। अनशन के दौरान उसने मीडिया को बताया कि बीते दिनों उसने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया था और पत्नी, मां और एक बच्ची को भी धर्म परिवर्तन करवाया था, जिसके बाद से ही उसकी जान को लगातार खतरा बना हुआ है। उसके गृह क्षेत्र खजराना में कुछ लोग उसे धमका रहे हैं और कुछ लोग उसके घर पर पथराव भी कर रहे हैं। इस मामले में उसने पुलिस में शिकायत भी की है, किंतु पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय के समीप अनशन पर बैठे हरिनारायण ने तमाम हिंदू संगठन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से सुरक्षा की मांग की है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। देखिए, मैं बहुत हताश और निराश हो गया हूँ और पूर्व में भी मेरे ऊपर हमला हुआ था और उसके भी मैंने कुछ आइडेंटिफाई करा था कुछ लोगों को, और मुसलमानों ने, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वो आए थे और वो क्योंकि घर वापसी मेरी हुई है और मैं खजराने में छोटा पाकिस्तान, जिसको आप जानते ही हैं, सब वहाँ कट्टरवादी सोच विचारधारा वाले लोग रहते हैं, तो वहाँ पर उस प्रकार की उनकी सोच है ही। उन्होंने पूर्व में भी हमला करा था और अभी फिर 22 तारीख को रात में फिर हमला कर दिया और पुलिस को भी वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं मासूम कहानी बता के, जबकि वो बता रहे रिश्तेदार है। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। अगर वो रिश्तेदार अपने आप को सिद्ध कर दे तो मैं खुद स्वयं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। वो 20 मिनट जो मेरे ऊपर गुजरे हैं, जो तांडव जो बाहर मच रहा था, उस 3.5 वर्ष की बेटी को मैं क्या जवाब दूँ? क्या जवाब दूँ मेरी धर्मपत्नी को कि जो मैंने घर वापसी करी और उनकी भी करा दी, उनका जीवन भी मैंने समाप्त और नष्ट कर दिया? क्या जवाब देता? जो बाहर वो खड़े थे और अंदर कूद के और जो वो चीज़ें जो कर रहे थे अंदर आ जाते, और 20 मिनट जब पुलिस को पता संवेदनशील मामला है तो 20 मिनट क्यों लग गया जब थाना पास में ही है आने में? और घटना है ये 22 तारीख की रात की घटना है। किस तरह से हमला हुआ, कौन लोग? ये मुसलमान लोग हैं जो कैमरे में भी आइडेंटिफाई हुए हैं, और वो चिन्हित जिन लोगों को करा है उनको सबको आरोपी पुलिस ने नहीं बनाया है। जो मुसलमान हैं, जो ड्रग पेडलर हैं और जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, और जो महिला को, जो वो नाबालिग महिला है, उसको वो कुदा के वो चाह रही थी वो कपड़ा फाड़ दे, और वो बाहर से सब जो उधर भी खड़े थे बहुत सारे लोग, और जो अपराधी हैं जिनको मैंने आइडेंटिफाई भी करा है पुलिस के सामने, और वो कूद कर और मेरा घर तोड़कर मेरी हत्या करने की उनकी साजिश थी। और सायरन सुन के वो भाग गए, और वो जो लड़के वहां से आए उनने इशारा करा कि इसको कुदा दो। वो मुसलमान लोगों को पुलिस उनका भी संबंध रखते हैं ये लोग? नहीं, ये हो रहा है क्योंकि देखिए इसमें शेर काजी ने भी मीटिंग ली, जो इशरत अली शेर काजी है, प्रतिनिधि जो इन लोगों का है, इनने भी मीटिंग ली कि इसको यहाँ से भगाना है, क्योंकि ये क्षेत्र का माहौल खराब कर रहा है। हमारे यहाँ के लोगों को भी वो परिवर्तित कर रहा है, सनातन में ला रहा है, क्योंकि उन लोगों की भी घर वापसी मेरे द्वारा हुई है। और वो मैं क्योंकि वहाँ रहता हूँ, ये मुझे देखते हैं कि माथे पे तिलक लगा के भगवा धारण में करता हूँ, तो वो देखते हैं तो ये बौखला रहे हैं, ये बौखलाए हुए हैं। और ये जब मुझे देखते हैं यही चीज़ें सब, तो ये बौखलाए हुए हैं। और ये जो इन्होंने मस्जिदों में भी मेरे लिए ऐलान करा है कि मुझसे दूर रहे, क्योंकि ये मैं लोगों के, उनके लोगों को परिवर्तित जो करवा रहा हूँ, तो मुझसे वो दूर रहें। और मुझे इन खजराने से वो निकालना चाहते हैं और षड्यंत्र वो मचा रहे हैं। जो ये मदरसे इनके बने, वहाँ पर भी मीटिंग हो रही है देवबंदी वालों की, और ये 2400 की मीटिंग हो रही है वहाँ पर, और बाहर से जिनको फंडिंग हो रही है, और अपराधियों को पकड़कर, जो कि अपराध करने में बिल्कुल सोचते नहीं और शंका नहीं करते, उनको पकड़कर उनको लालच और पैसों का देकर मेरी हत्या वहाँ करवाना चाहते हैं। पुलिस ये निष्पक्ष जांच जब करेगी, और जो आइडेंटिफाई कैमरे में हुए हैं वो अपराधी हैं, वो ड्रग पेडलर्स हैं, उनको मैंने चिन्हित भी करा और पुलिस को बताया भी है। उन्होंने इशारा करा उस नाबालिग महिला को अंदर कुदाने का। वो महिला, इसकी जो माँ है, कितने लोग हैं ये लोग? ये लोग यहाँ पर 4 हैं और उधर कुछ लोग और खड़े हैं, जिसमें से 3 लोग उधर से आए थे। पूरी योजना से खड़े थे कि वो नाबालिग महिला अंदर कूद जाए, कपड़े फाड़ ले, और ये लोग कूद के और मेरा दरवाजा तोड़ के मेरी हत्या कर दें। आप क्या मेरी मांग ये है कि मैं सनातन, ये परावर्तन को मजाक तो नहीं है, ये परावर्तन जो 34 वर्ष की मेरी आयु, 34 वर्ष जिस धर्म को मैंने अपनाया, और उस 34 वर्ष के बाद उस धर्म को त्याग कर मैं सनातन धर्म में आ रहा हूँ, तो ये मजाक नहीं है परावर्तन। कोई एक समय का भोजन अपना कोई परिवर्तित करके बता दे तो मैं समझ जाऊंगा कि ये मजाक है। क्या कहूँ इस बेटी को मेरी, जो उस समय बोल रही थी पापा ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया आपने, जो हमारी जान पे बात आ गई। ये जान पे क्योंकि बात आ गई, मैं वहां जाऊंगा तो वो भी मारेंगी मुझे, तो मैं यहीं मर जाता हूँ, मैं यहीं मर जाता हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं कर रहा हूँ। प्रशासन ने टेंट लगाया क्योंकि धूप थी, बारिश हो रही थी, उन्होंने, थाने वालों ने ये भी हटा दिया। मैंने कहा मैं रोड पे बैठ जाऊंगा, मैं रोड पे बैठ गया हूँ। मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, मेरा अधिकार है अनशन रखना। मैंने अनशन, मैं चाहता हूँ मेरी बात प्रशासन सुने,
मेरी बात जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं वो सुने, उच्च स्तर जो सरकार के लोग हैं वो सुने, वहाँ तक मेरी बात पहुँचे और मेरे को आश्वासित करें कि मैं सुरक्षित हूँ और मैं जा सकता हूँ मेरे निवास पर, क्योंकि पुलिस 20 मिनट बाद आ रही है। खतरा लग रहा है। जान को खतरा है। पुलिस मासूम कहानी बना रही है। एफआईआर होने के बाद एक दिन बाद ही कैसे खुलासा हो सकता है? एक दिन बाद ही हमारी कोई उसमें पूछा ही नहीं हमसे, और वो कह रहे रिश्तेदार है, रिश्तेदार हो जाए तो मैं जेल खुद स्वयं, ये मीडिया आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और वो चिन्हित जो करा है, जो आइडेंटिफाई हुए हैं, वो महिला को अंदर कुदा रहे, इशारे कर रहे हैं और वो ड्रग पेडलर्स हैं। वो गुमराह कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन को भी गुमराह कर रहे हैं ये लोग। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर क्या कहना है? कार्यप्रणाली पुलिस अपना कार्य करती है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पुलिस को भी गुमराह कर रही है। और निष्पक्ष जब जांच होगी इसकी, टीआई साहब ने निष्पक्ष जांच करेंगे, अगर ये करेंगे तो उसमें वास्तविकता सामने आएगी। अभी नहीं हुई है। इसमें आइडेंटिफाई जिन लोगों को करा है, चिन्हित करा है, उन पे जब सख्त कार्रवाई जब उन पे होगी तो सच सामने आएगा बाहर। इसमें राष्ट्रीय आरएसएस और जी। हिंदू परिषद बजरंग दल का भी जिक्र किया है। कहाँ है ये क्योंकि लोग? नहीं आए हैं, किसी ने भी आपसे चर्चा नहीं क्योंकि नहीं आए हैं। अगर आते तो गंभीरता से प्रशासन को, जिनके सानिध्य में आपने धर्म परिवर्तन जी किया सना, था, तो वो मिलेंगे? वो नहीं आए, उनको आना चाहिए। अब हम तो अकेले पड़ गए। हमारे जब परावर्तन हमने करा तो हम पूरे खानदान से, हमारे रिश्तेदारों से हम मुक्त हो ही जाते कितने हैं। लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था उस समय आपने? आपके साथ? मेरे साथ 7 लोग थे, 7-8 लोग थे, वो अलग थे। मैं से अकेला था उस समय, मेरी घर वापसी में मैं उस समय अकेला था 27 अप्रैल में, जब इन्होंने मुझे मेरा घर फिर फोड़ दिया और फिर इन्होंने बोला सर तेरा पत्नी और परिवार में किसी ने मेरा करवाया हो? मेरी माता जी, मेरी पत्नी और मेरी बेटी 3.5 वर्ष की, मेरी बेटी जो अयाना से प्रशंसा में परिवर्तित हुई थी, मेरी धर्मपत्नी मरियम से आश्रिता में परिवर्तित हुई थी। मेरे पूर्ण घर वालों को मैं लेके आया उसके बाद। तो अब ये जो महिला, जो इसकी माँ थी, जो इस नाबालिग लड़की की जो उसके अंदर कुदारी थी, जो फुटेज में चिन्हित है, ये महिला ने पूर्व में भी मेरे को धमकी दी है। पूर्व में भी धमकी इसने दी है कि मैं इस तरीके की योजना बनाऊंगी। इसकी निष्पक्ष जब जांच होगी तो सामने आएगी। और मैं चाहता हूं कि प्रभारी मंत्री आए। अभी आप कब से बैठे हैं धरने पर? मैं कल से बैठा हूं, 10 बजे सुबह से अनशन पर बैठा हूं। मैं धरने पे नहीं बैठा हूं, ये आमरण अनशन है। और मैं वहां भी मार रहे हैं मुझे, तो मैं यहीं मर जाऊंगा। मैं कंटिन्यू बैठा हूँ, रात में भी यहीं बैठा हूँ। और कोई सुरक्षा की दृष्टि से कुछ भी नहीं था रात में, या कोई पुलिस वाले नहीं थे, कोई नहीं थे। हम 3 लोग बैठे थे बस, जो पहले भी जिनकी घरवाई, जो ईसाई 5 लोगों की करवाई थी, मेरे माध्यम से हुई थी। वो लोग भी आए, वो मेरे समर्थन में आए कि आप भी संरक्षित नहीं हो तो हम कैसे संरक्षित होंगे। वो मेरे समर्थन में आए। ये घर वापसी वाले कुछ लोग और भी आए हैं।